सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल हिंदी क्लास लेकर आई हूँ गाइज, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर करूंगी। जैसे कि हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, वर्तनी पढ़ेंगे, तद्भव तत्सम पढ़ेंगे एंड मुहावरा पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो गाइज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप एसएससी जीडी के स्टूडेंट है और आपका फरवरी में एग्जाम है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइज। तो इसे एंड तक जरूर देखिए एंड इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो गाइस पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा पर्यायवाची शब्द जो है ये किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द की जो परिभाषा होती है वो होती है कि अर्थ समान हो। जैसे कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, ठीक है, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो याद रखिएगा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, जिसके जो है गाइस याद रखिएगा याद रखिएगा ऐसे शब्द यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऐसे शब्द जिसके जो है अर्थ जो है समान हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि कोई एक शब्द होगा और अर्थ जो है उसका समान होगा, ये जो है पर्यायवाची शब्द कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि ऐसे शब्द गाइस याद रखिएगा, ऐसे शब्द जिसका अर्थ समान होगा, याद रखिएगा ऐसे शब्द जिसका अर्थ समान हो उसको हम क्या कहते हैं। तो जिसका अर्थ समान हो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम पर्यायवाची के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि रुधिर का पर्यायवाची जो है ये क्या है, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पथ, ऑप्शन बी लहू, ऑप्शन सी अर्णव या ऑप्शन डी रसाल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रुधिर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, लहू होता है। यानी कि रुधिर मतलब रक्त होता है, आपने पढ़ा होगा। अगर आप जिस तरीके से जीडी के आप स्टूडेंट है तो आपने साइंस पढ़ा होगा, तो उसमें रक्त को क्या कहा जाता है, रुधिर कहा जाता है। तो उसका पर्यायवाची क्या हो गया, लहू हो गया। तो जैसे रक्त को रुधिर कहा जाता है, रक्त कहा जाता है, लहू कहा जाता है, ये समान अर्थ हो गया, इसे ही हम पर्यायवाची कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे लहू हो गया, इसके अलावा अगर बात करें तो और क्या हो गया गाइस, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका रक्त हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो आपका हो गया खून हो गया। ये भी जो है ये समान अर्थ हो गया, खून का भी समान अर्थ हो गया, तो खून हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे गाइस तो और कौन सा हो गया, मधु हो गया। इसे भी हम क्या कहते हैं गाइस, तो मधु हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये जो है पर्यायवाची शब्द हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है खिड़की का पर्यायवाची क्या है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है दरीचा, ऑप्शन बी वातायन, ऑप्शन सी बारी या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिड़की का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है गाइस, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी खिड़की का जो है इसे हम दरीचा भी बोलते हैं, वातायन भी बोलते हैं, बाहरी भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आप याद रखिएगा खिड़की को और क्या बोलते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है गवाच, ठीक है, इसे गवाच भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गवाच भी इसे बोलते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो रोशनदान भी इसे बोलते हैं गाइस, याद रखिएगा इसे जो है रोशनदान भी इसे बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये सब खिड़की को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि घर का पर्यायवाची क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नलनी, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी फलक या ऑप्शन डी निकेतन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। घर का पर्यायवाची जो है ये क्या है, निकेतन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निकेतन है घर का पर्यायवाची। इसके अलावा और घर को हम क्या बोलते हैं, तो भवन भी बोलते हैं, इसका भी अर्थ समान हुआ, भवन हो गया गाइस। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, जरूरी नहीं आपसे ऑप्शन में अगर घर का पर्यायवाची पूछता है तो निकेतन ही दे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भवन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेरा हो गया, इसे भी हम घर ही बोलते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना निकलता है तो ये आवास भी इसे बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन क्या इसे क्या बोलते हैं, इसे जो है आवास भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे जो है गृह भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है पर्यायवाची शब्द हो गया। इसके अलावा अगर बात करेगा इस तो इसे मकान भी बोलते हैं। तो घर के पर्यायवाची शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है। मकान भी इसे बोलते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो इसे जो है निलय भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसे सदन भी बोलते हैं, इसे सदन भी बोलते हैं गाइस, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसे निलय भी बोलते हैं। तो ये जितने भी हैं ये सारे घर के पर्यायवाची हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से सभा का पर्यायवाची शब्द जो है ये कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो परिषद, ऑप्शन बी संगति, ऑप्शन सी बैठक या ऑप्शन डी सम्मिलित। तो सभा होता है जैसे परिषद हुआ, ये भी पर्यायवाची है। संगति हुआ, ये भी पर्यायवाची है। बैठक हुआ, ये भी। सम्मिलित नहीं होगा। सम्मिलित ही कैसे नहीं होगा गाइस? तो सम्मिलित का मतलब क्या होता है? सम्मिलित का मतलब होता है एकत्रित होना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सम्मिलित का मतलब क्या होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। सम्मिलित का मतलब होता है एकत्रित होना, यानी कि इकट्ठा होना। ठीक है, तो इस वजह से जो है गाइस याद रखिएगा सम्मिलित का मतलब क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सम्मिलित का मतलब होता है एकत्रित होना। इस वजह से ये जो है पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। बाकी बैठक हो गया, सभा जो होता है ये बैठक ही होता है। संगीति भी हो गया, ये भी आप ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है एकत्रित होना। ये भी आपको ध्यान रखना है। एकत्रित होना जो है इसका मतलब होता है सम्मिलित का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है नहीं होगा। इस यही छोटा छोटा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि मोक्ष का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यानी कि जो मैंने बताया ही है कि पर्यायवाची जो है जैसे कि एक जिसका अर्थ समान हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें मोक्ष का, जितने भी लोग अगर पढ़े होंगे गाइस हिस्ट्री वगैरह, उनको जो है पता होगा, जो बौद्ध के बारे में पढ़ा होगा, जिनमें जो है मोक्ष शब्द जो है था, तो इन लोगों को पता होगा। तो बताइए आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए निर्वाण, ऑप्शन बी पराक्रम, ऑप्शन सी सक्षमता या ऑप्शन डी उपस्कर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मोक्ष का पर्यायवाची क्या हो गया? निर्वाण हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो और कौन-कौन सा शब्द हो सकता है जो कि मोक्ष का पर्यायवाची हो सकता है? तो याद रखिएगा निर्वाण हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो गाइस मृत्यु, मृत्यु हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका जो है हो गया गाइस निर्वाण हो गया, मृत्यु हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो परिनिर्वाण भी होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे इसका क्या मतलब होगा? जैसे आपने बौद्ध के बारे में पढ़ा होगा तो कहते हैं बौद्ध ने कहाँ परिनिर्वाण किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है ये मृत्यु के बारे में ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका अर्थ समान हुआ। ठीक है, तो मोक्ष का पर्यायवाची हो गया निर्माण, मृत्यु, परिनिर्माण। इसके अलावा आपको याद रखना और कौन सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा अति गति भी जो हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुक्ति हो गया, मुक्ति आप ले सकते हैं गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मुक्ति हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। मुक्ति हो गया। उसके अलावा मैंने क्या बोला था? अति गति। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने क्या बोला था गाइस? तो याद रखिएगा अति गति भी जो है ये जो है पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पथ का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो आपको बताना है कि पथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि सड़क, ऑप्शन बी पथिक, ऑप्शन सी मार्ग या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका पथिक भी होता है, मार्ग भी होता है, सड़क भी होता है। तो ये सारे जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है आपके पथ के जो है ये पर्यायवाची शब्द है। अगर और बात करें तो पथ के पर्यायवाची शब्द और कौन-कौन से हो गए? तो गाइस रास्ता हो गया, जिसे सब लोग जानते हैं। तो रास्ता जो है ये भी आपका एक पर्यायवाची शब्द हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो मार्गदर्शक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मार्गदर्शक भी जो है गाइस याद रखिएगा, मार्गदर्शक भी जो है ये आपका पर्यायवाची हो गया पथ का। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो आपका कौन सा हो गया? याद रखिएगा प्रवासी। ठीक है, प्रवासी जो है गाइस याद रखिएगा, ये भी जो है पद का पर्यायवाची हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि घोड़े का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो बताइए घोड़े का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या है। तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी चौगारा, चौगरा या ऑप्शन डी धूसर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। घोड़े का जो पर्यायवाची है गाइस याद रखिएगा है। हम बात करेंगे कि घोड़े का जो है और कौन-कौन सा पर्यायवाची है गाइस, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे जो है घोड़े के पर्यायवाची शब्द के बारे में एक-एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं? घोटक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसे हम क्या कहते हैं? तो ये आप ध्यान रखिएगा, घोड़े का पर्यायवाची हो गया जिसमें आपको ध्यान रखना है घोटक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा सवारी भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो है सवारी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करें तो सवारी हो
गया। उसके बाद आपको याद रखना है तुरंग भी इसे कहते हैं, ठीक है। तुरंग भी जो है ये घोड़े का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है, तुरंग हो गया। इसके अलावा अगर बात करेगा इस तो याद रखिएगा वाजी हो गया, ये भी जो है ये घोड़े का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है, वाजी हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है सैंधव हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी घोड़े का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है, सैंधव हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे जो हम क्या कहते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो है हम रवि पुत्र भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे हम रवि पुत्र भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौगरा, ठीक है। ये चौगरा जो है ये किसका पर्यायवाची है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौगरा जो है ये आपके खरगोश का पर्यायवाची है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चौगरा जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके खरगोश का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौगरा ये आपके खरगोश का पर्यायवाची है। उसके बाद अगर बात करें धूसर, तो याद रखिएगा धूसर जो है ये किसका पर्यायवाची है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। धूसर जो है ये आपके गधा का पर्यायवाची है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका पर्यायवाची है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ये आपके जो है गधा का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें मृग, मृग जो है गाइस आप बहुत लोगों को पता भी होगा हिरन का पर्यायवाची क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, हिरन का पर्यायवाची जो है ये मृग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उत्सव का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है, तो आपको बताना है कि उत्सव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयोजन होगा, ऑप्शन बी तोहफा होगा, ऑप्शन सी सौगात होगा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो है गाइस याद रखिएगा उत्सव का जो है क्या होता है, आयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस तोहफा और सौगात जो है ये किसका पर्यायवाची है, अगर हम बात करते हैं गाइस जो आपका जो है तोहफा और जो सौगात जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पर्यायवाची है ये आपके उपहार का पर्यायवाची है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तोहफा और सौगात जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये उपहार का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये उपहार का पर्याय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हिम का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि हिम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बर्फ, ऑप्शन बी हस्त, ऑप्शन सी तुषार, या ऑप्शन डी निहार। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है गाइस, तो याद रखिएगा हस्त जो है ये हिम का पर्यायवाची नहीं है। अगर हम बात करें हस्त जो है ये किसका पर्यायवाची है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है ये हाथ का पर्यायवाची, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हस्त जो है ये किसका पर्यायवाची है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हस्त जो है ये आपके हाथ का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उपहास का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कीट, ऑप्शन बी रसद, ऑप्शन सी सुधा, या ऑप्शन डी उपेक्षा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपहास का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो याद रखिएगा उपेक्षा जो है ये उपहास का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो उपेक्षा हो गया, उसके बाद आपको याद रखना गाइस आपका जो है खिल्ली यानी कि किसी का उपहास उड़ाना, ठीक है, तो ये हो गया खिल्ली उड़ाना, यानी कि ये भी हो गया, याद रखिएगा इसका खिल्ली हो गया। उसके बाद जो है याद रखिएगा इसका जो है ये हो गया मजाक उड़ाना, ठीक है। उपहास का क्या हो गया guys? ये आपको ध्यान रखना है। मजाक उड़ाना भी इसका जो है पर्यायवाची शब्द हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपको याद रखना है रसद जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो गाइस याद रखिएगा ईख का पर्यायवाची क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ईख का पर्यायवाची रसद है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बारिश का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है, तो आपको बताना है बारिश का पर्यायवाची शब्द जो है ये कौन सा आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वृष्टि, ऑप्शन बी अतीब है, ऑप्शन सी नूतन, या ऑप्शन डी आमोद। तो बताइए बारिश का पर्यायवाची शब्द क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारिश का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वृष्टि जो है हमारा बारिश का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बारिश का पर्यायवाची शब्द और कौन कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका हो गया बरखा, ठीक है, बरखा जो है याद रखिएगा ये जो है बारिश का पर्यायवाची हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, तो बरखा हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो वर्षा हो गया, वर्षा जो है ये बारिश का पर्यायवाची हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, वर्षा हो गया। मेघ हो गया गाइस, मेघ जो है ये भी बारिश का पर्यायवाची हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका कौन सा हो गया गाइस, तो बौछार, ठीक है, बौछार हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। बौछार जो है
है, ये भी आपके बारिश का पर्यायवाची हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। बौछार हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो आपको याद रखना और कौन सा हो गया, तो इसके बाद है बौछार, बरसात, ठीक है, ये भी जो है बारिश का पर्यायवाची हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। बरसात हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आपको बताना है नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं। तो ऑप्शन ए नद, ऑप्शन बी तरंगिनी, ऑप्शन सी तरिणी, या ऑप्शन डी तटिनी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तरीनी। तरीनी जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि तरीनी जो है ये किसका पर्यायवाची है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तरीनी जो है ये आपके नाव का पर्यायवाची है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तरीनी जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके नाव का जो है पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस की अगर हम बात करें कि नाव का और पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है गाइस, तो यहाँ पे आप ये भी नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें, सॉरी नाक हो गया, यहाँ पे नाव लिख लीजिएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको क्या करना है गाइस, तो ये नाव होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाव का पर्यायवाची, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाव का पर्यायवाची होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि नाव का पर्यायवाची और कौन कौन सा है गाइस, तो यह देखिएगा, नाव का हो गया, जैसे नौका हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, नौका हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सा हो गया, जलयान हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब नाव का पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है। जलयान हो गया, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है गाइस याद रखिएगा कौन सा हो गया, जल वाहन भी हो गया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये सब जो है ये किसका पर्यायवाची हो गया, ये सब जो है नाव का पर्यायवाची हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहे हैं कि जंगल का पर्यायवाची क्या है। तो आपको बताना है कि जंगल का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या है। तो आपके ऑप्शन ए जीविका, ऑप्शन बी गड़ल, ऑप्शन सी विपिन, या ऑप्शन डी जगती। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विपिन जो है ये जंगल का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये जंगल का पर्यायवाची है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है जीविका। जीविका जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीविका जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका है, तो ये है आपके जीवन का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। जीवन का पर्यायवाची शब्द जो है ये जीविका है, ये आपको ध्यान रखना है। जीवन का पर्यायवाची शब्द क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है, जीविका है। उसके अलावा अगर हम बात करें गड़ल, गड़ल का पर्यायवाची जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गड़ल जो है guys, ये किसका पर्यायवाची है, ये है आपके जहर का। जहर का पर्यायवाची शब्द क्या है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपके गड़ल जो है ये जहर का पर्यायवाची। और जगती जो है ये किसका पर्यायवाची है guys, तो याद रखिएगा जगती जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है जगत का पर्यायवाची, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये है जगत का पर्यायवाची, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं कि जंगल का पर्यायवाची जो है ये कौन कौन सा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे गाइस जंगल का पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जंगल के पर्यायवाची के बारे में बात करें तो आपका हो गया विपिन हो गया, जो कि आपको याद रखना है जंगल का पर्यायवाची हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें वन जो है जी आपको ध्यान रखना है ये जंगल का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा वन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कानन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कानन जो है ये भी जंगल का पर्यायवाची शब्द हो गया, ये आपको ध्यान रखना है कानन। उसके अलावा अगर हम बात करें guys, तो ये आपको ध्यान रखना और कौन सा हो गया बीहर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बीहर जो है ये किसका पर्यायवाची हो गया। बीहर जो है guys, याद रखिएगा ये जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हिमालय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आपके ऑप्शन ए नगराज, ऑप्शन सी पर्वतराज, या ऑप्शन डी हिमपति, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। हिमालय का जो पर्यायवाची शब्द है अगर हम बात करें और कौन कौन सा शब्द है जो हिमालय का पर्यायवाची है, तो अगर हम बात करते हैं हिमालय के पर्यायवाची शब्द के बारे में तो और आपको याद रखना जो कि हो गया हिमगिरी। हिमगिरी जो है guys, याद रखिएगा ये जो है हिमालय का पर्यायवाची शब्द हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक हो गया आपका कौन सा हो गया guys? याद रखिएगा हिमगिरी जो है ये हिमालय का पर्यायवाची शब्द हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सा हो गया हिमाचल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हिमाचल जो है ये हिमालय का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हिमाचल हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें guys, तो ये आपको ध्यान रखना और कौन सा हो गया गिरिराज जो हो गया guys, ये आपको ध्यान रखना है गिरिराज जो हो गया ये हिमालय का पर्यायवाची शब्द हो गया, ये आपको ध्यान रखना है गिरिराज हो गया।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सा हो गया गाइस, हिमाद्री। हिमाद्री जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है हिमालय का पर्यायवाची शब्द हो गया, ये आपको ध्यान रखना, हिमाद्री हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये कौन सा हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना हिमाद्री। ठीक है, उसके अलावा जो है एक और याद रखिएगा गाइस, और कौन सा हो गया, हिमपति। ठीक है, आपको ध्यान रखना है हिमपति जो है गाइस याद रखिएगा, ये हिमालय का पर्यायवाची शब्द हो गया, ये आपको ध्यान रखना है हिमपति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा, तो हिमपति जो है ये हिमालय का पर्यायवाची शब्द हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन सा शब्द कठिनाई का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है कि कठिनाई का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आपके ऑप्शन ए सिहरन, ऑप्शन बी विषमता, ऑप्शन सी जबर, या ऑप्शन डी कुंदन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। याद रखिएगा जो कठिनाई का पर्यायवाची शब्द है ये क्या है, तो विषमता जो है गाइस याद रखिएगा ये कठिनाई का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सिहरन, सिहरन जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंपन का पर्यायवाची शब्द क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंपन का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या है, तो ये है आपका सिहरन जो है ये कंपन का पर्यायवाची शब्द है। उसके अलावा अगर हम बात करें जबर, जबर जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है गाइस, तो याद रखिएगा ये है कठोर का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जबर जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके कठोर का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कर्तव्य का पर्यायवाची शब्द जो है ये कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कर्तव्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कृत्य, ऑप्शन सी वचन, या ऑप्शन डी विधेय। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है कर्तव्य का जो होगा कर्म और जो है ये भी होगा, कृत्य होगा, वचन भी होगा, विधेय नहीं होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, विधेय भी होगा, वसन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसन जो है ये किसका पर्यायवाची है गाइस, तो याद रखिएगा वसन जो है गाइस याद रखिएगा ये किसका पर्यायवाची है, तो वसन जो है ये कपड़ा का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वसन जो है ये किसका पर्यायवाची है, कपड़ा का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि घाटी का पर्यायवाची शब्द जो है ये आपको बताना है। घाटी का पर्यायवाची शब्द जो है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है गिरिपथ, ऑप्शन बी द्रोण, ऑप्शन सी कंदरा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। गाइस याद रखिएगा घाटी का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि घाटी का पर्यायवाची शब्द और कौन कौन से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आप याद रख सकते हैं गाइस तराई। तराई जो है गाइस याद रखिएगा ये घाटी का पर्यायवाची हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, तो तराई हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गिरिद्वार हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा गिरिद्वार जो है ये घाटी का पर्यायवाची हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें गिरिद्वार द्वार हो गया। इसके बाद आप याद रखिएगा गाइस ड्रोन, ड्रोन जो गाइस याद रखिएगा ये घाटी का पर्यायवाची हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोआब, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दोआब जो है ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके जो है घाटी का पर्यायवाची हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सा शब्द अंधेरा का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है कि अंधेरा का पर्यायवाची शब्द जो है ये कौन सा है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है नैराश्य, ऑप्शन बी कुहासा, ऑप्शन सी तिमिर, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। अंधेरा का पर्यायवाची जो है नैराश्य भी होता है, कुहासा भी होता है, और तिमिर भी होता है, तो सभी हो जाएगा। अगर और बात करें तो अंधेरा को और सब कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंधेरा का अंधकार भी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अंधेरा का अंधकार भी जो है guys याद रखिएगा ये पर्यायवाची शब्द हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और हो गया आपका धुंध। ठीक है, आपको ध्यान रखना है धुंध भी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये पर्यायवाची शब्द हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें guys, तो और कौन सा हो गया guys, तो याद रखिएगा प्रकाशहीन। ठीक है, प्रकाशहीन भी जो है कैसे देखिएगा, प्रकाशहीन भी जो है ये अंधेरा का जो है पर्यायवाची शब्द हो गया, ये आपको ध्यान रखना। प्रकाशहीन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अंधेरा का पर्यायवाची हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अलंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है अलंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गहना नहीं है, या आभूषण नहीं है, या जेवर नहीं है, या फिर गगन नहीं है। तो गाइस अगर आप लोगों को पता होगा तो याद रखिएगा, जो है अलंकार का पर्यायवाची शब्द गहना भी है, आभूषण भी है और जेवर भी है। कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गगन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो पर्यायवाची नहीं है अलंकार का, ये किसका होगा गाइस? तो याद रखिएगा ये है अंबर का पर्यायवाची। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका पर्यायवाची है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये है अंबर का पर्यायवाची। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है तो याद रखिएगा ये किसका है? अंबर का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कनक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी कंदन, या ऑप्शन डी कंचन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा पर्यायवाची नहीं है? कंचन जो है ये पर्यायवाची नहीं है। अगर कंचन की जगह पे गाइस, ये आप ध्यान रखते हैं, अगर कांचन हो जाता गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, कांचन अगर हो जाता तो फिर ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो है सोने का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। कनक का पर्यायवाची है कांचन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें और कौन कौन सा पर्यायवाची है, तो कांचन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गोल्ड, कनक का पर्यायवाची और कौन कौन सा हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। गोल्ड जो है ये कनक का पर्यायवाची हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है आहट हो गया गाइस, याद रखिएगा ये सब जो है किसका हो गया गाइस? तो याद रखिएगा ये कनक का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कौन सा हो गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हो गया हाटक। ठीक है, हाटक जो है ये किसका पर्यायवाची हो गया? तो हाटक जो है वैसे देखिएगा, ये जो है कनक का पर्यायवाची हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। हाटक है, ठीक है, आहट नहीं है, सॉरी गाइस, हाटक है। ठीक है, ये जो है कनक का पर्यायवाची हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अब आ गए गाइस हम विलोम शब्द पे। ठीक है, तो आगे हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं गाइस? तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसी शब्द का गाइस याद रखिएगा, विलोम शब्द जो है ये किसे कहते हैं? तो ये आप याद रखिएगा कि किसी शब्द का जो है उल्टा या फिर जो है विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी शब्द का जो है गाइस याद रखिएगा उल्टा या फिर जो है गाइस याद रखिएगा किसी शब्द का उल्टा या फिर जो है विपरीत शब्द देने वाले अर्थ को जो है ये क्या कहते हैं गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, विपरीत विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को जो है ये क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को जो है याद रखिएगा क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो है मैं व्हाइट से लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको समझ नहीं आएगा। तो याद रखिएगा किसी शब्द का जो है याद रखिएगा जो है उल्टा या फिर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को जो है याद रखिएगा अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अर्थ देने वाले शब्द को जो है याद रखिएगा क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अर्थ देने वाले शब्द को जो है क्या कहते हैं गाइस? तो याद रखिएगा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दिए गए शब्दों को विलोम चुने। तो बताइए इसमें से जो है विलोम चुनना है, किसका चुनना है guys? तो याद रखिएगा अनिवार्य का। तो अनिवार्य का विलोम क्या होता है? तो बताइए ऑप्शन ए अनुकूल होता है, ऑप्शन बी वैकल्पिक होता है, ऑप्शन सी आवश्यक होता है, या ऑप्शन डी अधिकार होता है। तो बताइए कि जो है ये क्या होता है guys? तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिए गए शब्द का जो है अनिवार्य का ये क्या हो जाएगा? वैकल्पिक हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्य मतलब क्या हो गया गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। तो अनिवार्य मतलब हो गया बहुत जरूरी। ठीक है, अनिवार्य मतलब कि ये काम करना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि ये जो है आपके लिए करना ही बहुत जरूरी है, चाहे आपका मन हो या न हो, यानी कि जरूरी है। जब अनिवार्य आ जाएगा तो बहुत जरूरी हो गया। लेकिन वैकल्पिक मतलब क्या होता है? तो वैकल्पिक मतलब हो गया गाइस ऐच्छिक। ठीक है, आपने सुना होगा ऐच्छिक विषय जैसे सुना होगा, तो ये हो गया ऐच्छिक है, यानी कि अगर आप चाहें तो भी कर सकते हैं, ना चाहें तो भी नहीं कर सकते। ये आपके लिए विकल्प में हो गया। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है उतना जरूरी नहीं हुआ। तो ये जो है इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? वैकल्पिक इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? तो बताइए अतिवृष्टि का क्या होगा? तो ऑप्शन ए वित्तल होगा, ऑप्शन बी अल्प होगा, ऑप्शन सी अनावृष्टि होगा, या ऑप्शन डी अलियप होगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनावृष्टि जो है guys, याद रखिएगा, याद रखिएगा ये जो है विलोम हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि चोर का विलोम शब्द क्या होगा? तो साधु होगा, अचोर होगा,
आतुर होगा या फिर कायर होगा। तो अगर यह देखिएगा चोर का विलोम साधु हो जाएगा तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आत्मघात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आत्मघात का क्या होगा, आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्मरक्षा या आत्मविश्वास। यानी आत्मघात यानी खुद को घात पहुंचाना। तो खुद खुद को घात पहुंचाना क्या हो गया गाइस, तो यानी कि खुद का जो है रक्षा करना, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि चोट पहुंचाना और फिर जो है खुद को सुरक्षा मतलब रक्षा करना, ये जो है इसका उल्टा हो गया क्या, तो आत्मरक्षा जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम कौन सा हो गया, तो आत्मघात का विलोम आत्मरक्षा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि दिए गए शब्दों का विलोम चुने। तो पुरस्कार का आपको बताना है विलोम क्या होगा। तो बताइए पुरस्कार का विलोम होगा अपकार, या फिर क्षणिक होगा, या फिर अधम होगा, या फिर तिरस्कार होगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार यानी किसी को सम्मान देना और तिरस्कार मतलब किसी को बेइज्जती करना। ठीक है, तो ये इसका पूरा अपोजिट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। इस क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि उत्तरायण का जो है ये विलोम शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्तरायण का विलोम होगा अनुतीर्ण। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है दक्षिणायन। ऑप्शन सी अपकर्ष कह रहा है, या ऑप्शन डी अनिच्छा कह रहा है। तो बताइए कि उत्तरायण का क्या होगा गाइस, तो याद रखिएगा उत्तरायण का जो होगा ये दक्षिणायन होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है अनुतीन जो है ये किसका विपरीत है गाइस, तो ये रखिएगा अनुतीन की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये होगा उत्तीर्ण का जो होगा उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा गाइस, तो याद रखिएगा उत्तीर्ण का विलोम हो जाएगा अनुत्तीर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें अपकर्ष, ठीक है, अपकर्ष जो है गाइस याद रखिएगा, इसका जो है याद रखिएगा अपकर्ष का, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा उत्कर्ष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्कर्ष का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि विलोम क्या हो जाएगा गाइस, तो याद रखिएगा उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनिच्छा की अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा ये किसका हो गया, तो इच्छा का अपोजिट क्या होगा, यानी कि इच्छा का उल्टा या फिर विपरीत शब्द क्या होगा, अनिच्छा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अनुलोम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विरेकित, ऑप्शन बी विलोम, ऑप्शन सी नित्य, या ऑप्शन डी ग्रहण। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा गाइस, तो ये विलोम होगा। अनुलोम का क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, विलोम शब्द को चुने। तो आलस्य का विलोम क्या होगा बताइए। तो आपको बताना है कि आलस्य का विलोम क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुराग्रह, ऑप्शन बी निराग्रह, ऑप्शन सी व्यय, या ऑप्शन डी स्फूर्ति। तो आलस्य का क्या हो जाएगा, फुर्ती हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 का है तेजस्वी का विलोम क्या होगा। तेजस्वी मतलब होता है बहुत तेज। ठीक है, तो बताइए इसका विलोम क्या होगा, कांति युक्त होगा, प्रकाशवान होगा, निस्तेज होगा, या ऑप्शन डी अतेजवान होगा। बहुत लोग तो ये दोनों का होगा, लेकिन निस्तेज और अतेजवान में जो है कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत लोग। तो याद रखिएगा ये जो है तेजस्वी का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा निस्तेज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निस्तेज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि गणतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजतंत्र होगा, ऑप्शन बी बहुतंत्र होगा, ऑप्शन सी प्रतंत्र होगा, या ऑप्शन डी जनतंत्र होगा। तो बताइए कि गणतंत्र का जो है ये विलोम क्या हो जाएगा गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजतंत्र होगा, जहाँ राजाओं का शासन होता है। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा गणतंत्र, यानी कि यहाँ जो है कोई भी वंशानुगत शासक नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब ये होता है, और राजतंत्र मतलब जो राजा का चलता था पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा बहुतंत्र जो है ये किसका होगा। तो याद रखिएगा बहुतंत्र जो है, याद रखिएगा एक तंत्र का जो विलोम है ये क्या हो जाएगा, तो एक तंत्र का विलोम जो है ये बहुतंत्र हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा एक तंत्र का विलोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 करें कि परिसीमन का विलोम है। तो आपके ऑप्शन है निर्सीमन, ऑप्शन बी ससीम, या ऑप्शन डी असीमन, या ऑप्शन डी ससीमन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरसीमन जो है ये परिसीमन का अपोजिट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ससीम, ससीम का अपोजिट क्या हो जाएगा? असीम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। असीम का अपोजिट क्या होगा? ससीम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, असीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। इस क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है अमर, ऑप्शन बी शीतल, ऑप्शन सी विष, या ऑप्शन डी सुसुप्त। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अमृत का जो है ये क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। इस क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है कि दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाले विकल्प को चुनें। तो ऑप्शन यानी कि कौन सा दिया हुआ है शब्द है? सन्यासी। तो सन्यासी का क्या हो जाएगा? सुलभ हो जाएगा, वैरागी हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा, या फिर शिष्ट हो जाएगा। तो बताइए इसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा गाइस? तो याद रखिएगा सन्यासी का हो जाएगा गृहस्थ हो जाएगा, यानी कि जो घर गृहस्थी वाला हो गया, घर गृहस्थी वाला वो हो गया। और सन्यासी हो गया, सन्यासी वो हो गया जो घर गृहस्थी सबसे जो है त्याग कर देता है, वो हो गया सन्यासी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गृहस्थ वाला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। इस क्वेश्चन नंबर 34 हमसे कह रहा है कि क्षणिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको बताना है क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है अक्षमय हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है अक्षम हो जाएगा, या ऑप्शन डी कह रहा है अक्षय हो जाएगा। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शाश्वत, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षणिक का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अक्षम, अक्षम का जो है ये विलोम क्या हो जाएगा गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम अक्षम का विलोम की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। अक्षम का विलोम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अक्षम की बात करें, ठीक है, तो क्षम हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अक्षम का क्षम हो जाएगा विलोम, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अक्षय का विलोम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अक्षय का विलोम क्षय हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अक्षमय का विलोम जो है ये क्या हो जाएगा गाइस? तो याद रखिएगा क्षमय हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्षमय जो है अक्षमय का विलोम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। इस क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भूगोल का विपरीत शब्द है। तो आपको बताना है भूगोल का जो है ये क्या होगा। तो आपके ऑप्शन ए अंतरिक्ष, ऑप्शन बी खगोल, ऑप्शन सी इतिहास, या ऑप्शन डी खगोल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा ध्रुव गोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। खगोल जो है गाइस याद रखिएगा ये भूगोल का विपरीत हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। इस क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि यथार्थ का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है अपयश, ऑप्शन बी अयोग्य, ऑप्शन सी कल्पना, या ऑप्शन डी वहां। तो बताइए यथार्थ का क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यथार्थ का विलोम जो हो जाएगा गाइस याद रखिएगा कल्पना, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें guys, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम बात करें वहां, वहां का विलोम क्या हो जाएगा गाइस? तो यहाँ हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ का विलोम जो है क्या हो जाएगा गाइस? तो वहां हो जाएगा, और वहां का विलोम यहाँ हो जाएगा। अयोग्य का क्या हो जाएगा गाइस? तो सभी को पता होगा अयोग्य का विलोम हो जाएगा योग्य, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें गाइस अपसय का विलोम क्या हो जाएगा गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है यश, ठीक है, यश का विलोम जो है अपसय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। इस क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरा का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी खोटा, ऑप्शन सी साफ, या ऑप्शन डी सरल। तो बहुत लोगों को खरा का विलोम सोना लगेगा guys, जो कि ये रॉन्ग होगा। जो एकदम खरा है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? खोटा हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, खोटा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। इस क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कह रहा है कि उपकार का विपरीत शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है उपकार का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। तो प्रतिकार, परोपकार, अपकार, या अनुपकार। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उपकार का जो विपरीत शब्द क्या होगा? अपकार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि गौरव का विलोम शब्द क्या है? तो लाघव, लघुत्व, लघुता या लघुत्तम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ही इज द करेक्ट आंसर। गौरव का जो है विलोम शब्द क्या होगा? लाघव जो है ये गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 का नाम से कि दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प को चुने। तो कुसुम का जो है ये जो है विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो कुसुम का कठोर होगा, ब्रज होगा, कोमल होगा या फिर जो है पाहन होगा। तो बताइए कुसुम का जो है वर्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ेंगे गाइस मुहावरा, ठीक है। तो आगे हम जितना भी क्वेश्चन देखेंगे वो मुहावरा शब्द का रहेगा। तो चलिए एक एक करके इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे कह रहा है कि ईद का डैश होना इस मुहावरे को पूरा करे। तो ईद का ईदी होना इस मुहावरे को पूरा करेगा या फिर सेवई होना पूरा करेगा या फिर ईद का चांद होना इस मुहावरे को पूरा करेगा या ऑप्शन डी ईद का मिठाई होना इस मुहावरे को पूरा करेगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चांद, ठीक है। ईद का चांद होना जो है गाइस याद रखिएगा इस मुहावरे को पूरा करेगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी जो है प्रश्न ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो है ईद के चाँद का, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि ईद के चाँद का जो है ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा गाइस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ईद के चाँद के मुहावरे का अगर ईद का चाँद होना, ठीक है। ये मुहावरे का अर्थ अगर पूछ ले पूरा कंप्लीट ईद का चाँद होना दे दे और फिर पूछे कि इसका आपको जो है अर्थ बताना है कि इसका जो है इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा गाइस याद रखिएगा ईद का चाँद होना यानी कि कभी-कभी दिखना, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। ईद का चाँद मतलब क्या होगा गाइस? तो याद रखिएगा ईद का चाँद का होना मतलब होता है मुहावरे का अर्थ कभी-कभी दिखना जो है इसका जो है मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, कभी-कभी दिखना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें, ठीक है। तो मुहावरा आपको क्या दिया हुआ है कि अधजल गगरी छलकट जाए, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपसे बोला है कि जिनके पास संपूर्ण ज्ञान होता है ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि जिनके पास जो है ये पैसा होता है या ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा या फिर जिनके पास जो है ज्ञान की कमी होती है ये हो जाएगा या ऑप्शन डी लाभ का अवसर उठाना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा अधजल गगरी छलका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनके पास ज्ञान की कमी होती है वही होता है अधजल गगरी छलका जय। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि जो है हथेली पर सरसों जमाना, ठीक है। तो बताइए हथेली पे सरसों जमाने का जो है अर्थ क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है कि हथेली पे सरसों जमाने का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि सबसे अलग अलग रहना। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि विस्मित होना। ऑप्शन बी टालने का प्रयत्न करना या ऑप्शन डी किसी कठिन काम को तुरंत करना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है कि जो है किसी कठिन काम को तुरंत करना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हथेली पे सरसों जमाना जो है इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा किसी कठिन काम को तुरंत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे कह रहा है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है विरोध करना। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है अपने आप पर नियंत्रण रखना या ऑप्शन सी आपसे कह रहा है अत्यधिक विरोध करना या ऑप्शन डी अपने आप पर नियंत्रण खो देना, ठीक है। तो याद रखिएगा अपने आप से बाहर हो जाना जो है इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने आप पर नियंत्रण खो देना, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे कह रहा है कि अपमान सहन करना। अपमान सहन करना जो है ये मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दिल भर आना या ऑप्शन बी छाती पर मूंग डलना या ऑप्शन सी जहर का घूंट पीना या ऑप्शन डी छाती पर सांप लौटना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अपमान सहन करना जो है इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जहर का घूंट पीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। इस क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे को किस विकल्प द्वारा पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है, गागर में डैश। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है पैसे भरना, ऑप्शन बी दूध भरना, ऑप्शन सी पानी भरना या ऑप्शन डी सागर भरना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गागर में सागर भरना जो है इसका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गागर में सागर भरना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका कंप्लीट क्या हो जाएगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गागर में सागर भरना जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा इस मुहावरे का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए आसानी से कहने में आ जाना, ऑप्शन बी झूठ बोलना, ऑप्शन सी चालाकी में आगे होना या ऑप्शन डी किसी की चुगली करना। तो बताइए कान काटना जो है ये बहुत बार पूछा भी गया, तो बताइए इसका करेक्ट क्या होगा। तो याद रखिएगा चालाकी में आगे होना, ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान काटना जो है ये मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, चालाकी में आगे होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 के नाम से कि निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। अंधे को दिया दिखाना, तो अंधे को दिया दिखाना जो है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अंधे को दिया दिखाना जो है मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि मूर्ख को उपदेश देना, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है दृढ़ निश्चय में जम जाना, ऑप्शन सी अत्यंत प्रिय होना या ऑप्शन डी सदा खटकते रहना। तो अंधे को अगर आप दिया दिखाएंगे तो उसे दिखेगा, अंधे को आप उजाला में भी ले जाएंगे तो उसे कुछ नहीं दिखेगा। तो इसका आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि अंधे को यह दिखाना यानी कि क्या हो जाएगा, मूर्ख को उपदेश देना। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख को उपदेश देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे को किस विकल्प द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो अब ऑप्शन मतलब आपको बता दें निम्नलिखित में जो मुहावरा दिया हुआ है अपने पैर पर जो है डैश करना। तो बताइए अपने पैर पर चाकू मारना, या ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कुल्हाड़ी मारना, या ऑप्शन बी हथौड़ा मारना, या ऑप्शन डी डंडा मारना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जो है इसका मुहावरे का अर्थ होगा। अगर मुहावरा आपको दे दे कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अपने पैर पर जो है कुल्हाड़ी मारना आपको मुहावरा पूरा करके दे दे, ये तो इसका अगर आपसे पूछे कि आप अर्थ बताइए तो आप इसका अर्थ क्या बताएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे दे दे कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जो है ये मुहावरा दे दे, ठीक है, पूरा कंप्लीटली ये मुहावरा दे दे, मैंने इसमें डैश कर दिया, आप बताइए। तो अगर आपसे ये पूछे तो इसका जो है आप फिर पूछेगा कि इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, स्वयं को हानि पहुंचाना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, स्वयं को जो है गाइस याद रखिएगा स्वयं को हानि पहुंचाना जो है अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना यानी कि स्वयं को हानि पहुंचाना, ये जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है आपको याद रखना है, पहुंचाना, ये जो है इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि आंख का काजल निकालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऑप्शन ए घनिष्ठ संबंध होना, ऑप्शन बी सतर्क रहना, ऑप्शन सी ठग लेना या ऑप्शन डी धोखा देना। तो बताइए आंख का काजल निकालना जो है इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ठग लेना। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंख का काजल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ठग लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तो ये ऑप्शन क्या दिया हुआ है निम्नलिखित मुहावरा में, एक लाठी से हाँकना। तो एक लाठी से हाँकना जो है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ये आपसे कह रहा है कि अच्छे बुरे का अंत ना कर पाना। ठीक है, अच्छे बुरे का आपके अंदर अंत नहीं कर सकते हैं, या ऑप्शन अंतर नहीं कर सकते, सॉरी अंत नहीं, अच्छे बुरे का आप अंतर नहीं कर सकते हैं, या ऑप्शन बी अत्यधिक पिटाई करना, ऑप्शन सी समदर्शी, या ऑप्शन डी विपरीत काम करना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छे बुरे का अंतर न कर पाना, एक लाठी से हाँकना, ये मुहावरे का सही अर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 52 हमसे कह रहा है कि जमीन पर पाँव न रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बताइए जमीन पर पाँव न रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि जो है सीमा से अधिक कर गुजर जाना, ऑप्शन बी अभिमान करना, ऑप्शन सी भली बुरी करना या भली बुरी कहना, ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि समूल नष्ट करना।
तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिमान करना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गाइस समूल नष्ट करना, ये जो है कौन से मुहावरे का अर्थ है, तो याद रखिएगा जड़ खोदना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया गाइस, तो याद रखिएगा जड़ खोदना जो है ये मुहावरे का अर्थ हो जाएगा समूल नष्ट करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस भली बुरी, ठीक है, ये आपको बताना है भली बुरी कहना, ये जो है मुहावरे, ये किस मुहावरे का, तो जली कटी सुनाना जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है मुहावरे का अर्थ होगा जली कटी सुनाना। जो है गाइस याद रखिएगा जली कटी सुनाना जो है ये आपको ध्यान रखना है, जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो जली कटी सुनाना जो है मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भली बुरी कहना। उसके बाद है सीमा से अधिक कर गुजरना। ठीक है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा गाइस, तो याद रखिएगा जमीन आसमान एक करना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो मैं अलग से लिख देती हूँ ताकि ये ध्यान रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा गाइस, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा जमीन आसमान एक करना जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जमीन आसमान एक करना जो है ध्यान रखिएगा, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सीमा से अधिक कर गुजरना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तो मुहावरा कह रहा है कि टस से मस न होने का मुहावरा क्या होगा, तो ऑप्शन ए अपमान करना, ऑप्शन बी निश्चिंत होना, ऑप्शन सी बाधा डालना या ऑप्शन डी अड़े रहना। तो गाइस टस से मस न होने का जो मुहावरे का सही अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अड़े रहना जो है ये मुहावरे का सही अर्थ होगा, टस से मस नहीं होना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टोपी उछालना, टोपी उछालना जो है कैसे देखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया था, याद रखिएगा अपमान करना जो है ये क्या होता है गाइस, मुहावरे का जो है याद रखिएगा टोपी उछालना जो मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा टोपी उछालना मुहावरे का जो अर्थ होता है गाइस याद रखिएगा अपमान करना होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो ये पूछा हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है टोपी उछालना। ठीक है, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। पहाड़ टूटना, पहाड़ टूटना जो है मुहावरे का अर्थ का सही चयन करना है, तो भूकंप होना, प्रकृति का प्रकोप होना, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना या ऑप्शन डी तूफान आना। तो बताइए पहाड़ टूटना जो है ये क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो है बहुत भारी कष्ट आना आ पड़ना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा पहाड़ टूटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। खून सफेद हो जाना, इसका जो है आपको सही अर्थ चयन करना है। तो ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि तनिक भी सम्मान ना करना, ऑप्शन बी घृणा करना, ऑप्शन सी अत्याचार करना या ऑप्शन डी दया न रह जाना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, खून सफेद हो जाना मतलब दया न रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 56 हमसे कह रहा है कि जो है बगिया उधेड़ना, बगिया उधेड़ना जो बखिया उधेड़ना, तो बखिया उधेड़ने का मुहावरे का सही अर्थ है, तो बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए भेद खोलना, ऑप्शन बी प्रशंसा करना, ऑप्शन सी अत्यधिक क्रोध होना या ऑप्शन डी कठिन कार्य करना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भेद खोलना जो है गाइस देखिएगा बखिया उधेड़ना जो है ये मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, भेद खोलना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो यानी कि आपको बताना है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर बहुत बार सुने होंगे, तो इस मुहावरे का सही अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि घर की वस्तु को महत्व देना, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि घर की वस्तु को तुच्छ समझना, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है अत्यधिक कंजूस होना या ऑप्शन डी लाभ के स्थान पर हानि होना। तो बताइए कि जो है घर की मुर्गी दाल बराबर होना, इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, घर की वस्तु को तुच्छ समझना जो है घर की मुर्गी दाल बराबर के मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है हमसे कि नाक काटना, नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो ऑप्शन ए चोट लगना, ऑप्शन बी बदनामी होना, ऑप्शन सी परेशान होना या ऑप्शन डी हतोत्साहित होना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बदनामी होना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 59 हमसे कह रहा है कि छप्पर फाड़ कर देना जो है ये मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए जवाब नहीं देना, ऑप्शन बी बिना प्रयत्न प्राप्त होना, ऑप्शन सी उदास होना या ऑप्शन डी टालने का प्रयत्न करना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिना प्रयत्न प्राप्त होना जो है ये छप्पर फाड़ कर देने का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपको बताना है बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अवसर का फायदा उठाना, ऑप्शन बी अपमान सहन करना, ऑप्शन सी सम्मान देना या ऑप्शन डी बहुत अधिक परिश्रम करना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अवसर का फायदा उठाना जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है गाइस अगला स्लाइड हमारा है जो वर्तनी का है। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्तनी के बारे में। तो वर्तनी के बारे में पढ़ने से पहले हम वर्तनी के बारे में जानेंगे कि वर्तनी जो है ये किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम वर्तनी की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको याद रखना है शब्द का, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। शब्द का सही उच्चारण और लिखना जो है गाइस याद रखिएगा शब्द का। वर्तनी की अगर बात करें तो वर्तनी किसे कहते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तनी कहते हैं शब्द का सही उच्चारण करना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। शब्द का सही उच्चारण करना जो है वर्तनी कहलाता है। शब्द का सही उच्चारण, ठीक है, सही उच्चारण और लिखना, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। शब्द का सही उच्चारण और लिखना जो है क्या कहलाता है गाइस, तो याद रखिएगा शब्द का सही उच्चारण और लिखना जो है गाइस याद रखिएगा वर्तनी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तनी में बेसिकली आपको क्या होगा, तो ऊपर जो है प्रश्न दिया जाएगा, उसमें आपको जो है उसका जो सही उच्चारण के साथ और सही अच्छे से जो शुद्ध लिखा होगा वो आपको पहचानना है। तो चलिए देखते हैं आगे वर्तनी के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 61 का है हमसे, जो कि हम वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। तो बोल रहा है कि नीचे लिखे गए अशुद्ध शब्दों में से सही शब्द को पहचाने, यानी कि जो चार है ये चार में जो है तीन जो है आपका अशुद्ध शब्द होगा और एक आपका शुद्ध होगा, जो शुद्ध लिखा होगा। तो ये आपको पहचानना है कि इनमें से जो है शुद्ध शब्द यानी कि सही शब्द को पहचाने, यहाँ पे आपको बोल रहा है, ठीक है, सही शब्द को पहचाने। तो बताइए त्योहार जो है ये ऑप्शन ए जो है ऐसे लिखाएगा, ऑप्शन बी या ऐसे लिखाएगा, ऑप्शन सी त्योहार ऐसे लिखाएगा या ऑप्शन डी त्योहार ऐसे लिखाएगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है त्योहार कैसे लिखाएगा गाइस, या फिर त्योहार जो है ये ऐसे लिखाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी त्योहार का जो है शुद्ध लिखा हुआ कौन सा है, ऑप्शन डी लिखा हुआ है, ये शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो गाइस अमावस्या, बताइए अमावस्या जो है ऑप्शन ए जो बता रहा है ऐसे शुद्ध होगा, या ऑप्शन बी में जो लिखा है ये शुद्ध है, या ऑप्शन सी में जो लिखा है ये शुद्ध है, या ऑप्शन डी में जो लिखा है अमावस्या जो लिखा हुआ है ये शुद्ध है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सी में लिखा हुआ है अमावस्या ये शुद्ध लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो फिर आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है, यानी कि ये चार जो लिखा हुआ है आशीर्वाद, इसमें से जो है ऑप्शन ए लिखा हुआ है ये आशीर्वाद सही है, या ऑप्शन बी में जो लिखा है ये सही है, या ऑप्शन सी में लिखा जो ये सही है, या ऑप्शन डी में लिखा है जो ये सही है। तो गाइस आशीर्वाद जो है ये ऐसे लिखाएगा, तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है ये आशीर्वाद इस तरीके से लिखाता है। तो आशीर्वाद का जो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है जो आशीर्वाद का वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ये बोल रहा है कि उत्तरदायी जो लिखा हुआ है गाइस, ये बताइए उत्तरदायी ऑप्शन ए में जो लिखा है ये करेक्ट होगा, ऑप्शन बी में जो लिखा है ये करेक्ट होगा, ऑप्शन सी में जो लिखा है ये करेक्ट होगा, या ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है ये करेक्ट होगा। तो गाइस याद रखिएगा उत्तरदायी जो है आपका जो है गाइस याद रखिएगा ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में जो उत्तरदायी लिखा हुआ है गाइस ये करेक्ट है, यानी कि ये करेक्ट वर्तनी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो ऑप्शन ये आपसे बोल रहा है कि मोबाइल जो लिखा हुआ है, ये मोबाइल जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, या अस्पताल सही लिखा हुआ है, या फिर आईना जो है ये सही लिखा हुआ है, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है आईफोन जो लिखा हुआ है ये सही। यानी कि ये चार वर्ड दिए गए हैं, मोबाइल, अस्पताल, आईना और आईफोन। इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध जो है ये कौन सा लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान देंगे गाइस, तो बहुत लोगों को लग रहा होगा मोबाइल शुद्ध लिखा हुआ है, जो कि ये रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, यहाँ पे शुद्ध पूछ रहा है, ठीक है। तो आईफोन जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें मोबाइल, मोबाइल जो है ये कैसे लिखाएगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोबाइल जो है इसका शुद्ध कैसे लिखाएगा, शुद्ध की बात करें, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल जो है ये ऐसे लिखाएगा, ठीक है, छोटी ई होगा, बड़ी ई नहीं होगा। उसके बाद जो है ये अस्पताल लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये अस्पताल है, ये जो क्या हो जाएगा गाइस, तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा अस्पताल हो जाएगा, ये शुद्ध होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आईना, आईना का जो है ये क्या हो जाएगा गाइस, तो ये हो जाएगा आपका जो है छोटी ई होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आईना जो है ये ऐसे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो बताइए, कर्मनाशा जो लिखा हुआ, ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है ये करेक्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है ये करेक्ट लिखा हुआ है, या ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ये करेक्ट है, या ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है ये करेक्ट है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कर्मनाशा जो शुद्ध लिखा हुआ है गाइस, यानी कि शुद्ध वर्तनी जो है ये आपका बी में जो है शुद्ध है, कर्मनाशा जो है ये आपका ये शुद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कलेश जो है, ऑप्शन ए में जो लिखा है ये शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है ये शुद्ध है, या ऑप्शन सी में जो लिखा है ये शुद्ध है, या ऑप्शन डी में जो लिखा है ये शुद्ध है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलेश जो है ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ये शुद्ध लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 68 कर रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए कमोदिनी जो लिखा हुआ है, तो कमोदिनी जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन ए में जो लिखा है ये शुद्ध है। ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से कमोदिनी लिखाएगा, ये ऑप्शन सी में जो लिखा है इस तरीके से, ये ऑप्शन डी में जो लिखा है या फिर इस तरीके से कमोदिनी लिखाएगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कमोदिनी जो शुद्ध लिखा हुआ है, यानी कि शुद्ध वर्तनी जो है ये कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 69 हमसे कह रहा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो अंतर्गत, अंतर्गत ऑप्शन ए में जो लिखा है ये करेक्ट है, या ऑप्शन बी में जो लिखा है ये करेक्ट है, या ऑप्शन सी में जो लिखा है ये करेक्ट है, या ऑप्शन डी में लिखा है जो कि ये करेक्ट है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में जो लिखा है ये शुद्ध वर्तनी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि जो है ऑप्शन ए जो है ये शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। अस्पृश्यता आपको बताना है, ऑप्शन बी जो है ये शुद्ध लिखा है, या ऑप्शन डी सी जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है, या ऑप्शन डी जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अस्पृश्यता जो है ये ऑप्शन डी जो है ये इस तरीके से जो है ये इसका शुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 71 कर रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का जो है चयन करें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टिप्पणी, टिप्पणी जो लिखा हुआ है ऑप्शन ए में जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है, या ऑप्शन बी में जो लिखा है वो सही लिखा है, या ऑप्शन सी में, या फिर ऑप्शन डी में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी में जो टिप्पणी लिखा हुआ है ये एकदम करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि दिए गए शब्दों से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो बताइए इसमें से जो है अशुद्ध वर्तनी कौन है। तो गाइस अप्रासंगिक ये जो है शुद्ध लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय भी शुद्ध लिखा हुआ है, उज्जवल भी शुद्ध है, अशुद्ध जो है यहाँ पे जो है ये क्या पूछ रहा है, अशुद्ध, अशुद्ध जो है ये कौन लिखा हुआ है, पुरस्कार, पुरस्कार जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि गाइस पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है शुद्ध नहीं है, ठीक है। ये जो है शुद्ध कैसे होगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये होता है पुरस्कार होता है, ठीक है, पुरस्कार नहीं होता है गाइस, पुरस्कार होता है। ये जो है ये शुद्ध होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुरस्कार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो आपको बताना आत्म पुरुष जो लिखा हुआ है, ये ऑप्शन ए में शुद्ध लिखा हुआ है, या ऑप्शन बी में शुद्ध लिखा हुआ है, या ऑप्शन सी में शुद्ध लिखा हुआ है, या फिर ऑप्शन डी में जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सॉरी, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्म पुरुष जो है ऑप्शन बी में जो आत्म पुरुष लिखा हुआ है guys, ये एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो महत्वाकांक्षा जो लिखा हुआ है ऑप्शन ए में ये शुद्ध है, या ऑप्शन बी में जो लिखा है ये शुद्ध है, या ऑप्शन सी में जो लिखा है ये शुद्ध है, या फिर ऑप्शन डी में जो लिखा है ये शुद्ध है। तो गाइस याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, महत्वाकांक्षा जो है ये ऑप्शन सी में जो लिखा है ये शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 75 करें कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है पुराण जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है, या ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि बसंत शुद्ध लिखा हुआ है, या ऑप्शन सी कह रहा है गुण शुद्ध लिखा हुआ है, या ऑप्शन डी कह रहा है कि वासुदेव शुद्ध लिखा हुआ है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुण जो है ये प्रॉपर शुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें गाइस पुराण, पुराण जो है ये किस तरीके से शुद्ध होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुराण अगर इस तरीके से लिखा होता, इसका शुद्ध वर्तनी कैसे होगा गाइस, तो पुराण जो है ये शुद्ध वर्तनी है। वसंत की अगर बात करें तो बसंत नहीं होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, वसंत होता है। ठीक है, ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वसंत होता है। और उसके बाद अगर बात करें वासुदेव नहीं होता है गाइस, याद रखिएगा ये जो है ये क्या होता है, वासुदेव होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये वासुदेव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी जो है का जो है चयन करना है। यानी कि कौन है जो शुद्ध एक नहीं है, जो चार ऑप्शन में जो शुद्ध नहीं लिखा हुआ है, आपको पहचानना है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि यमुना जो है यह अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है वाल्मीकि जो है यह अशुद्ध है। ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है विष्णु जो है ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। या ऑप्शन डी शामिल जो है यह अशुद्ध है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि जो लिखा हुआ है गाइज ये जो है अशुद्ध है। अब मैं बताती हूँ कि इसका जो है शुद्ध वर्तनी क्या होगा गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है। वाल्मीकि की अगर बात करें तो इसका जो है शुद्ध वर्तनी क्या होगा गाइज, तो याद रखिएगा ये होता है वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि नहीं होता है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है वाल्मीकि होता है, प्लस हिरसीकार दीर्घिकार, ये सारे आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी अगर शुद्ध वर्तनी वर्तनी जब भी आएगा तो इसमें हिरसीकार दीर्घिकार चाहे फिर हिरसी दीर्घी जो भी होता है guys, ये सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। यानी कि आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी जो है कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन ए जो लिखा है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी जो लिखा है ये शुद्ध लिखा हुआ है, या ऑप्शन सी जो लिखा है ये शुद्ध है, या ऑप्शन डी जो लिखा है ये शुद्ध है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है अक्षुण्ण जो है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि अभिषेक जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन ए में जो लिखा है ये सही है। ऑप्शन बी में जो लिखा है ये शुद्ध है, या ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ये शुद्ध है, या ऑप्शन डी में जो लिखा है ये शुद्ध है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभिषेक जो है ऑप्शन ए में जो लिखा है ये शुद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो बताइए बहिष्कार जो है ऑप्शन ए में जो लिखा है ये शुद्ध है, ऑप्शन बी में जो लिखा है ये शुद्ध है, या ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ये शुद्ध है, या ऑप्शन डी लिखा है ये शुद्ध है। तो गाइस याद रखिएगा बहिष्कार जो है ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है ये एकदम शुद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 80 कर रहा है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो आपको बताना है अशुद्ध जो है ये कौन सा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए लिखा है अछौहिनी, ये शुद्ध है या फिर अशुद्ध, अशुद्ध है सॉरी। ऑप्शन बी आपसे बोला निर्गुण अशुद्ध लिखा हुआ है, या ऑप्शन डी निर्दय जो है ये अशुद्ध है, या ऑप्शन डी निर्दोष। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है, जो आपका निर्गुण जो है ये आपका जो है अशुद्ध है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें
निर्गुण जो है गाइस, अगर हम इसकी बात करें, ये जो है शुद्ध कैसे लिखाएगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। निर्गुण जो शुद्ध लिखाएगा, ये जो है इस तरीके से जो है गाइस, याद रखिएगा। निर्गुण जो है शुद्ध लिखाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करेंगे गाइस तत्सम तद्भव। तो तत्सम तद्भव से जितने भी प्रश्न बनते हैं गाइस, उनको एक एक करके देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ से हमारा तत्सम और तद्भव शुरू होता है गाइस। तो अब बताना है आपको, निम्न में से जो है कौन सा शब्द है जो कि आपको बताना है कि एकल का तद्भव है। तद्भव मतलब संस्कृत शब्द है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो है एकल का जो है संस्कृत शब्द जो है ये कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो है ये है आपका अकल है, या फिर ऑप्शन बी अकील है, या ऑप्शन सी अकेला है, या ऑप्शन डी अकले है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है। इस क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन बी आचार्य तद्भव शब्द है, या ऑप्शन बी इलायची तद्भव शब्द है, या ऑप्शन डी उल्लास, या ऑप्शन डी अग्नि। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इलायची जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपका तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि ऊन का तत्सम रूप क्या होगा। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो है उड़न जो लिखा हुआ है, ऊन का तत्सम जो है ये आपको बताना है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। तो ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि कोयल कोकिल जो है यह असंगत है, युग्म है। ऑप्शन बी क्षार या खार है जो ये असंगत युग्म है तत्सम और तद्भव का। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है स्वर्ण और सोना, ये जो है असंगत युग्म है तत्सम और तद्भव का। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोयल और कोकिल जो है ये तत्सम और तद्भव का जो है असंगत युग्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि करपट का तद्भव रूप क्या है। तो ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी कपट, या ऑप्शन डी कारपेट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कपड़ा जो है गाइस याद रखिएगा तद्भव रूप हो गया करपट का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि कान का तद्भव रूप है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कर्णम, ऑप्शन बी कर्ण, ऑप्शन सी करण, या ऑप्शन डी करण। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कर्ण जो है गाइस याद रखिएगा कान का तद्भव रूप है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 87 हमसे कह रहा है कि छुरी का तत्सम रूप है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छुरी, ऑप्शन बी छुरी, ऑप्शन सी छुरी का, या ऑप्शन डी छरी। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। छुरी जो है गाइस याद रखिएगा तत्सम रूप है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है हमसे कि गागर का तत्सम रूप है। तो आपको बताना है गागर का तत्सम रूप क्या है। तो ऑप्शन ए गरगर, ऑप्शन बी गारगर, ऑप्शन सी गरगर, या ऑप्शन डी गारर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गरगर जो है गाइस याद रखिएगा गागर का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 89 हमसे कह रहा है कि चौकी का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन ए हमसे पूछ रहा है कि चौकी का तत्सम रूप जो है ये क्या है। तो ऑप्शन ए चौपाया, ऑप्शन सी चतुष्पद, या ऑप्शन डी चतुष्कोण, या ऑप्शन डी चतुष्पादिका। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चौकी का तत्सम रूप क्या है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुष्पादिका जो है ये चौकी का तत्सम रूप है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो आपको बताना है कि तद्भव शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी घोटक, ऑप्शन सी पीत, या ऑप्शन डी वानर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तेल जो है गाइस याद रखिएगा तद्भव शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 91 हमसे कह रहा है कि दर्शन का तद्भव रूप क्या है। तो ऑप्शन ए बताइए कि दर्शन का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो गाइस ये जो है सेम सेम लिखा है, तो ये पढ़ने में आपको सेम ही लगेगा। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दर्शन का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 92 हमसे कह रहा है कि पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पलहन, ऑप्शन बी प्लवन, ऑप्शन सी पर्यंक, ये ऑप्शन डी परमंग। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्यंक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 93 हमसे कह रहा है कि विद्युत शब्द का तद्भव रूप है। तो आपको बताना है विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो ऑप्शन ए बिंदना, ऑप्शन बी बीघा, ऑप्शन सी बंद, या ऑप्शन डी बिजली। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत का तद्भव रूप क्या है गाइस, तो बिजली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 94 हमसे कह रहा है कि मंत्रीकारी शब्द का तद्भव रूप है। तो आपको बताना है मंत्रीकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो ऑप्शन ए मदारी, ऑप्शन बी तंत्रकारी, ऑप्शन सी यंत्रकारी, या ऑप्शन डी मिठाई। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मदारी हो जाएगा। ठीक है, मंत्रीकारी शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, मदारी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 95 का नाम से कि रागी शब्द का तद्भव रूप है। तो ऑप्शन ए रानी, ऑप्शन बी राखी, ऑप्शन सी रात्रि, या ऑप्शन डी रोना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रानी का जो है, जो रागी का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा, रानी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है। इस क्वेश्चन नंबर 96 हमसे कह रहा है कि रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप है। तो आपको बताना है कि रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। ऑप्शन ए राजपूत जो है ये होगा, ऑप्शन बी राग होगा, ऑप्शन सी राखी होगा, या ऑप्शन डी रस्सी होगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राखी जो है गाइस याद रखिएगा, रक्षा सूत्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, राखी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बारात, ऑप्शन सी वर्षा, या ऑप्शन डी हाथी, या ऑप्शन डी आंसू। तो बताइए कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्षा जो है guys याद रखिएगा तत्सम शब्द का जो है कौन सा हो जाएगा, वर्षा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 98 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शलाका शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है सलेश जो है ये होगा, शलाका शब्द का जो है आपको बताना है, या फिर सलाई होगा, या फिर शलाका होगा, या फिर सिलाई होगा। तो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में जो है थोड़ा सा अंतर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सलाई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 99 हमसे कह रहा है कि थाली का तत्सम रूप है। तो आपको बताना है थाली का तत्सम रूप क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपसे थली, ऑप्शन बी सथाली, या ऑप्शन डी थाली, या ऑप्शन डी थाली। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 100 हमसे कह रहा है कि रेल मंथली किस कोटि का शब्द है। तो आपको बताना है रेल मंथली जो है ये किस कोटि का शब्द है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तद्भव का, ऑप्शन बी तत्सम का, ऑप्शन सी विदेशी का, या ऑप्शन डी संकर का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है गाइस हम अब बात करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि आपको एक वाक्य दिया होगा जिसका सिर्फ अर्थ जो निकलेगा वो एक ही अर्थ निकलेगा, यानी कि जो है उसका एक शब्द में अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं गाइस वाक्यांश से रिलेटेड, जो कि यहाँ से मेरा वाक्यांश शुरू हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 101 जो है ये आपसे बोल रहा है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन ए द्वीप होगा, ऑप्शन बी अंतरिक्ष होगा, ऑप्शन सी गिरी होगा, या ऑप्शन डी अंतरिय होगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अंतरिक्ष होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी कि जिस स्त्री के पास जो है पुत्र भी ना हो और पति भी ना हो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अबला होगा, असहाय होगा, अकेलिय होगा, या अवीरा होगा। तो कहीं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अवीरा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए अपेक्षा होगा, ऑप्शन बी अभिप्सा होगा, ऑप्शन सी अपेक्षित होगा या ऑप्शन डी अर्सिक होगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तीव्र जो होगा इसके लिए कौन सा एक शब्द होगा? तो अभिप्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है। तो बताइए जो मापा ना जा सके तो अमानक या ऑप्शन बी अपरिग्रह या ऑप्शन सी अपरिमेय या ऑप्शन डी अतुल्य। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो मापा ना जा सके उसके सही अर्थ क्या होगा? अपरिमेय। इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 105 हमसे कह रहा है कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो ऑप्शन ए गर्भगृह, ऑप्शन बी भीतर तल, ऑप्शन सी अंतःपुर या ऑप्शन डी रवि रनिवास। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंतःपुर जो है गाइस याद रखिएगा। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? अंतःपुर से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि किसी शुभ कार्य को विविधान और श्रद्धा पूर्वक करना जो है गाइस याद रखिएगा। यहाँ पे जो है करना क्या कहलाता है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये करना हो जाएगा। तो बताइए कि ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए क्या कहलाता है? तो अभ्यर्थना कहलाता है, मंत्रणा कहलाता है, प्रार्थना कहलाता है या अनुष्ठान कहलाता है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अनुष्ठान कहलाता है। ठीक है, किसी शुभ कार्य को विविधान और श्रद्धापूर्वक करना जो ये क्या कहलाता है? अनुष्ठान। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 107 हमसे कह रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके इसका सही अर्थ है। यानी कि जो स्त्री जो है सूर्य भी न देख सके उसका अर्थ क्या होगा? विदूषिनी, ऑप्शन सी अलक्ष्या या ऑप्शन डी असौम्य प्रसार या ऑप्शन डी अनुष्ठान। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 108 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि कनिष्ठिका और माध्यम के बीच की अंगुली को कहते हैं। तो बताइए कनिष्ठिका और माध्यम के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है अनामी, ऑप्शन बी अनिमिका या ऑप्शन सी अनामिका या ऑप्शन डी अन्यमिका। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनामिका कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला को कहते हैं। तो ऑप्शन ए शिष्य कहते हैं, ऑप्शन बी अंतेवासी कहते हैं या ऑप्शन सी विद्यार्थी कहते हैं या ऑप्शन डी आश्रमवासी कहते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंतेवासी कहते हैं तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि जिसे वेतन न मिलता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो आपके ऑप्शन ए भिखारी, ऑप्शन बी अवैतनिक, ऑप्शन सी आकाशवृत्ति या ऑप्शन डी वैतनिक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अवैतनिक है यानी कि जिसे वेतन ना मिलता उसे उसके लिए जो है उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अवैतनिक। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन ए शीतल वर्षा, ऑप्शन बी काल वैसाखी, ऑप्शन सी महावट या ऑप्शन डी आम्र वर्षा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। महावट। ठीक है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द क्या होगा? महावट होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें। तो अनिमेष होगा, अच्युत होगा, अतिवसन होगा या अदृष्ट होगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अनिमेष करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपके ऑप्शन है भूचर, ऑप्शन बी उड़क, ऑप्शन सी उदरचर या ऑप्शन डी अचर। सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उड़क जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 114 हमसे कह रहा है कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी अक्षत, ऑप्शन सी जौ या ऑप्शन डी उड़द। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर, अच्छा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होगा, तो अच्छा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 115 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो अंडस, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी अत्यंज, ऑप्शन सी अछूत। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंत्यांश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 116 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन सी वरिष्ठ या ऑप्शन डी श्रेष्ठ। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, अग्रज। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है। इस क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। तो ऑप्शन ए अनुदान, तकावी, ऑप्शन सी दक्षिण या ऑप्शन डी ऋण। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो है ये उपयुक्त शब्द क्या होगा, अनुदान होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 118 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 118 हमसे कह रहा है कि जिसका शत्रु जन्मा ही न हो के लिए कौन सा शब्द सही है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है अजन्मा, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी अजात शत्रु या ऑप्शन डी आक्रांत। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अजात शत्रु यानी जिसका शत्रु जन्मा ही न हो वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त शब्द अजात शत्रु करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 119 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो संस्मरण, ऑप्शन बी रेखा चरित्र, ऑप्शन सी आत्मग्लानि, ऑप्शन डी आत्मकथा। तो गाइस अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा जो है ये आत्मकथा कहलाती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है अन्योदर, ऑप्शन बी दूरस्थ, ऑप्शन सी औरस या ऑप्शन डी सहोदर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अन्योदर कहलाता है। तो गाइस आपका जो हिंदी का एसएससी जीडी का मैराथन था वो कंप्लीट होता है गाइस। अगर आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड सेकेंड चीज है गाइस कि प्लीज गाइस प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो गाइस, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।